ऑनलाइन साधना प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत आज दूसरा प्रवचन हो रहा है। इस प्रवचन में उपस्थित सभी जिज्ञासुओं का मैं श्रीमती क्षिप्रा जुवेकर सनातन संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले सप्ताह में संपन्न पहले प्रवचन में हमने आपातकाल एवं अध्यात्म का महत्व, साथ ही श्री गुरुदेव दत्त नाम जप का महत्व समझ लिया था। आज के प्रवचन में हम सुख दुख की संकल्पना, कर्मफल सिद्धांत और कुलदेवी के नाम जप का महत्व जानकर लेंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने सुख के क्षणों का और दुख का भी अनुभव किया ही है। हम में से सभी के प्रयास भले ही सुख की प्राप्ति के लिए होते हों, परंतु अधिकांश समय हमें दुख ही मिलता है। ऐसा हम सभी का अनुभव है। सर्वसामान्य रूप से आजकल के काल में मनुष्य के जीवन में औसतन यदि देखा जाए तो दुख 75% होता है और सुख मात्र 25%। अधिकांश लोगों को आनंद कैसे प्राप्त करना है यह तो पता नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पंच ज्ञानेंद्रिय अर्थात 5 सेंसेस मन एवं बुद्धि के द्वारा थोड़े समय तक ही क्यों ना हो, परंतु सुख प्राप्त करने का, साथ ही दुख को टालने का प्रयास करता है। अर्थात वो क्या करता है, जैसे कोई प्रिय पदार्थ खाते हैं, प्रिय स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं, कुछ भी मन को जो अच्छा लगे वो कृत्य करते हैं और सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शारीरिक बीमारी हो तो दवाई लेते हैं, टीवी खराब हो जाने पर उसे ठीक करवाते हैं। इस प्रकार दुख टालने का प्रयास किया जाता है, परंतु इससे शाश्वत सुख नहीं मिलता। संत तुकाराम महाराज जी ने बहुत ही मार्मिक रूप से एक दोहा बताया है। उन्होंने कहा है, सुख एक छोटे से सरसों के दाने जितना होता है और दुख पर्वत के समान बड़ा जान पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सुख और दुख दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख तो सभी को चाहिए होता है, परंतु सुख दुख रूपी कंटीले मुकुट को धारण करके ही आता है। जिस आनंद स्वरूप ब्रह्मा से हम उत्पन्न हुए हैं, उसकी ओर अग्रसर होने का आकर्षण प्रत्येक व्यक्ति में अल्प अधिक मात्रा में होता ही है। उसके लिए अब हम सुख दुख के कारण कौन से होते हैं और दुख का निवारण करने का क्या उपाय है, यह जानकर लेंगे। सुख दुख के 3 कारण होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक स्तर का दुख, जैसे कि शरीर को कोई बीमारी हो जाती है। मानसिक स्तर का दुख, यानी किसी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की अथवा किसी ने हमारे साथ अनुचित पद्धति से बात की तो हमारे मन को बुरा लगता है। बहुत प्रयासों के उपरांत भी निरंतर असफलता मिलना, विवाह न होना, ऐसी घटनाओं के कारण जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। यदि दुख का कारण आध्यात्मिक हो तो उसके निवारण के लिए आध्यात्मिक स्तर पर ही उपाय करने पड़ते हैं। परंतु हमें होने वाला दुख का कारण आध्यात्मिक है, इसे बुद्धि से कैसे पहचानें? कुछ लक्षणों के आधार पर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि किसी परिवार में कई लोगों को कष्ट होते हैं। उदाहरण, एक परिवार में एक लड़का मनोरोगी था। दूसरे लड़के के विवाह के 10वें दिन ही पति पत्नी अलग हो गए। तीसरे लड़के ने शिक्षा अधूरी छोड़ी और दिखने में सुंदर बीए की डिग्री प्राप्त की हुई, अच्छा वेतन पाने वाली जो लड़की थी, उसका विवाह ही नहीं हो रहा था। तो इन चारों के माता पिता को इस विषय पर बहुत दुख होता था, तनाव भी था। बहुत प्रयास करने के उपरांत भी अपेक्षा के अनुरूप सफलता ना मिलती हो तो उस दुख का कारण अधिकतर आध्यात्मिक ही होता है। संक्षेप में कहा जाए तो जिस दुख के कारण का विश्लेषण
बुद्धि से करना संभव ना हो, ऐसा दुख आध्यात्मिक स्वरूप का होता है और इस आध्यात्मिक दुख के निवारण के लिए साधना करना ही आवश्यक होता है। ऐसे बताया जाता है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता मोक्ष प्राप्ति में ही है। मोक्ष प्राप्ति हेतु शरीर, मन और बुद्धि से प्रतिदिन न्यूनतम 2 से 3 घंटे जो प्रयास किए जाते हैं उसे साधना कहते हैं। साधना के भी 2 प्रकार हैं, एक है सकाम साधना और दूसरी निष्काम साधना। सकाम साधना का अर्थ है व्यक्तिगत अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए की गई साधना। उदाहरण के लिए परिवार का कल्याण हो, विवाह निश्चित होने में आने वाली बाधाएं दूर हों, ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो साधना करते हैं वो है सकाम साधना। और निष्काम साधना का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के भगवान की भक्ति करना। सकाम साधना करने से इच्छा की पूर्ति तो होती है, परंतु निष्काम साधना करने से आध्यात्मिक उन्नति होकर सभी कामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है, क्योंकि भगवान का ये वचन है, मैं मेरे निष्काम भक्त की कामनाएं पूरी करता हूँ। सकाम साधना करने वालों को सकाम का अर्थात व्यवहारिक फल मिल सकता है, परंतु उससे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती और मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है। साधना यदि निष्काम हुई तभी मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य साध्य होता है। इससे आगे का मार्गदर्शन करने के लिए मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे हमें आगे का मार्गदर्शन करें। सभी को प्रणाम। अब हमें यही ध्यान में आया होगा कि जीवन में दुख एवं कष्टों के निवारण हेतु साधना ही आवश्यक है। यदि यह साधना निस्वार्थ भाव से की जाए तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में 2 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है कर्म फल सिद्धांत, तो दूसरा है पुनर्जन्म सिद्धांत। कर्म फल सिद्धांत क्या बताता है? तो किए हुए प्रत्येक कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए माता पिता की सेवा करना, मंदिर में दान देना आदि कर्मों के कारण पुण्य मिलता है और अन्यों से झूठ बोलना, दूसरों का उपहास उड़ाना, चोरी करना आदि कर्मों से पाप होता है। पुण्य प्राप्ति के फलस्वरूप सुख मिलता है तो पाप के कारण दुख भोगना पड़ता है। समझो किसी व्यक्ति ने चोरी की और वह यदि पकड़ी नहीं गई तो उस चोर को लौकिक जीवन में दंड नहीं मिलेगा, वह उससे बच जाएगा, परंतु ईश्वर के दरबार में नहीं बचेगा। भगवान के पास अच्छे बुरे प्रत्येक कर्म का संज्ञान लिया जाता ही है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की काया, मन और वाणी से होने वाले प्रत्येक अच्छे बुरे कृत्य का हिसाब रखते हैं। कर्म का फल कर्म करने वाले के उद्देश्य पर भी निर्भर होता है। किसी गुंडे द्वारा किसी व्यक्ति का पैर काटना और किसी डॉक्टर का उसकी शल्य क्रिया के रूप में उसका पैर काटना, इसमें कृत्य भले ही एक जैसे हों परंतु उद्देश्य भिन्न होते हैं। गुंडे का उद्देश्य व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना होता है
तो डॉक्टर का उद्देश्य उसे बीमारी से स्वस्थ बनाना होता है। इस प्रकार कर्म का फल उसके उद्देश्य पर भी निर्भर होता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म सिद्धांत एक दूसरे को पूरक हैं। व्यक्ति द्वारा हुआ पुण्य कर्म और पाप कर्म व्यक्ति को इसी जन्म में भोगना पड़ेगा ऐसा नहीं है, अपितु कभी कभी वह उसे अगले जन्मों में भी भोगना पड़ता है। सामान्य रूप से हम पिछले कर्म का फल इस जन्म में भोगते हैं। पिछले जन्म के कर्म फल को प्रारब्ध कहते हैं, जिसे हम व्यावहारिक भाषा में नसीब कहते हैं। अध्यात्म यह बताता है कि कलयुग में मनुष्य के जीवन में होने वाली 65% घटनाएं प्रारब्धाधीन होती हैं और 35% क्रियमाण कर्म अर्थात प्रयास व्यक्ति के हाथ में होते हैं। इसका अर्थ जीवन की 65% घटनाएं पिछले जन्म के कर्मों के फल के रूप में पाले में आती हैं। उदाहरण के तौर पर मान ले 2 छात्र एक ही वर्ष समान अंक प्राप्त कर स्नातक की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। उनमें से एक को तुरंत नौकरी मिलती है तो दूसरे को उसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। 2 जुड़वा बच्चों में से एक सुदृढ़ होता है तो दूसरे को शारीरिक बीमारियां होती हैं। हमने ऐसे अनेक उदाहरण अपने आजू बाजू में देखे होंगे अथवा उनका अनुभव किया होगा। ऐसा क्यों होता है? आधुनिक विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे पाता। व्यक्ति के प्रयास सुख प्राप्ति के लिए होते हुए भी व्यक्ति के पाले में दुख क्यों आता है, इसका उत्तर विज्ञान नहीं दे सकता, किंतु अध्यात्म में इसका उत्तर मिलता है। व्यक्ति के पाले में आने वाले दुख का कारण पूर्व जन्म के पाप कर्म हो सकते हैं। अब हम देखते हैं साधना के लाभ। साधना बल के कारण दुख नहीं लगता। इससे किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि जीवन की घटनाओं पर प्रारब्ध का ही प्रभाव रहने वाला हो तो साधना करने से क्या लाभ मिलेगा? इसका उत्तर यह है कि यदि व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के भोग कर ही समाप्त करने पड़ते हों, तब भी साधना करने से ये भोग भोगना सुसह्य होते हैं। जिस प्रकार शल्य क्रिया करने से पूर्व बेहोश किए जाने से शरीर को शल्य क्रिया का भान नहीं होता अथवा पीड़ा नहीं होती, उसी प्रकार साधना के कारण प्रारब्ध भोग भोगने के लिए बल मिलता है। साधना बल के कारण दुख नहीं लगता। इसके विपरीत दुखों का पहाड़ टूटने पर भी भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। हमें इसकी अनुभूति हो सकती है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है संत मीराबाई। उनकी कृष्ण भक्ति उनके ससुराल के लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या के अनेक प्रयास किए। उन्होंने मीराबाई को विष भी दिया, परंतु मीराबाई की उच्च कोटि की भक्ति के कारण उन पर उस विष का कोई परिणाम नहीं हुआ।
साधना का बल और भक्ति हो तो भगवान किस प्रकार प्रारब्ध सुसह्य कर देते हैं अथवा उसकी तीव्रता नष्ट करते हैं, इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस उदाहरण के साथ ही मनुष्य के पास उपलब्ध 35% क्रियमाण उसके प्रारब्ध पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। यह क्रियमाण कर्म और दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है, अपितु वास्तविक रूप में साधना करना यही है। जिस प्रकार शैक्षणिक प्रगति होने हेतु शिक्षा लेनी पड़ती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए साधना करनी पड़ती है। आध्यात्मिक उन्नति होकर मुक्ति मिलने तक आत्मा का पुनः पुनः जन्म होता है। मान लें कोई व्यक्ति पूरे जीवन पुण्य कर्म कर रहा हो, परंतु उसने साधना नहीं की, तो क्या वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुण्य बल का संग्रह रहने तक वह वहां रहता है और पुण्य बल समाप्त होने पर उसे पिछले जन्मों का प्रारब्ध भोगने के लिए पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन होता है और मृत्यु के उपरांत उसे तुरंत मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता, अपितु उसे कीड़ा, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि 84 लाख कनिष्ठ योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार साधना न करने से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्र चलता ही रहता है। अतः मनुष्य योनि अथवा मनुष्य जन्म का विशेष महत्व है, यह आपके ध्यान में आया होगा। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि मनुष्य जन्म मिल पाना दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य जन्म लेने के बाद ही हमें साधना करने का अवसर मिलता है और साधना करने से ही जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। यदि मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी साधना नहीं की तो मनुष्य का जन्म 2 कारणों से बार बार होता है। पहला कारण है प्रारब्ध भोगों को भोगकर समाप्त करना और दूसरा है मोक्ष प्राप्ति हेतु साधना कर जन्म मृत्यु के चक्र से स्वयं को मुक्त करवा कर लेना। परंतु हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, अपितु हमें इस संदर्भ में कुछ ज्ञात भी नहीं होता। उसके कारण अनेक लोगों का जीवन घर, बंगला, गाड़ी, नौकरी, पैसे आदि में ही उलझ कर रह जाता है। अच्छी साधना के तपोबल से साथ ही संतों की कृपा के कारण प्रारब्ध नष्ट होकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है, अर्थात मृत्यु के उपरांत पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। साधना करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत सद्गति प्राप्त होती है, अर्थात मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक से भी आगे के लोकों में अर्थात महा, जन, तप और सत्य इन उच्च लोकों में आगे की साधना कर मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। यही साधना का महत्व है। कर्मफल सिद्धांत अथवा पुनर्जन्म सिद्धांत के प्रति किसी में श्रद्धा हो
अथवा न हो, किसी को कर्मफल चाहिए अथवा नहीं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को वह मिलता ही है। अभी तक के विवेचन से यह बात आपके ध्यान में आई होगी कि हमारे पाले में आने वाला सुख दुख अधिकतर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। पाप पुण्य से परे जाकर मोक्ष प्राप्ति साध्य करनी हो तो उसके लिए साधना के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। अब हम कालानुरूप साधना का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक भाग समझकर लेंगे। कलयुग में नामस्मरण ही साधना है। अनेक स्थानों पर यह दिखाई देता है कि अनेक लोग अपने प्रिय देवता का नामस्मरण करते हैं। लिया हुआ एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए इष्ट देवता का नामस्मरण करना उचित ही है, परंतु उसके साथ कालानुरूप कुल देवता का नामस्मरण करना भी आवश्यक होता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस देवता की उपासना आवश्यक होती है, भगवान उसी कुल में हमें जन्म देते हैं। उस देवता को कुल की कुलदेवी अथवा कुल देवता कहते हैं। कुल देवता शब्द कुल और देवता शब्दों से मिलकर बना है। कुल के जो देवता हैं वह है कुल देवता। कुल देवता की उपासना करने से मूलाधार चक्र में व्याप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। श्री कुल देवता यह पंच महाभूतों में से पृथ्वी तत्व के देवता होने से उनकी उपासना से साधना आरंभ करने से कुल देवता का नाम जप करने वाले को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। अध्यात्म यह कहता है कि ब्रह्मांड के सभी तत्व पिंड में आने से साधना पूरी होती है। श्री विष्णु, शिव और श्री गणपति जैसे देवताओं की उपासना से संबंधित देवता का विशिष्ट तत्व बढ़ता है, परंतु ब्रह्मांड में व्याप्त सभी तत्वों को आकर्षित करने और उन सभी में 30% तक वृद्धि करने का सामर्थ्य केवल कुल देवता के नाम जप में है। जिस प्रकार विटामिन ए, बी, सी, डी आदि में से कौन से विटामिन का अभाव होने पर संबंधित विटामिन की गोलियां खाने से उतना विटामिन बढ़ता है, परंतु डॉक्टर ने मल्टीविटामिन की गोली दी तो उसमें सभी प्रकार के विटामिन होने के कारण शरीर में जो विटामिन अल्प है वह बढ़ता है। कुल देवी का नामस्मरण उस मल्टीविटामिन की भांति हमारे शरीर में जिस देवता का तत्व अल्प है उसे बढ़ाने में सहायक होता है। जिन्हें कुलदेव और कुलदेवी दोनों हैं, वे कुलदेवी के नाम जप को प्रधानता दें। माता और पिता दोनों पास में होने पर भी शिशु पहले माँ को पुकारता है, यह वैसा ही है। आइए अब हम समझते हैं कि कुल देवता का नाम जप कैसे जपना चाहिए। देवता के नाम से पूर्व श्री लगाएं, नाम को चतुर्थी का प्रत्यय लगाएं और अंत में नमः बोले। उदाहरण के लिए कुल देवी भवानी माता हो तो श्री भवानी देव्यै नमः बोले।
कुलदेवी यदि रेणुका देवी हो तो श्री रेणुका देवे नमः नाम जप करें। अपने कुल में केवल कुल देवता ही हों तो देवता के नाम से पूर्व श्री लगाएं। नाम को चतुर्थी का प्रत्यय लगाएं और अंत में नमः बोलें। उदाहरण के लिए कुल देवता श्री वेंकटेश हो तो श्री वेंकटेशाय नमः नाम जप करें। इसी प्रकार कुल देवता श्री गणेश हो तो श्री गणेशाय नमः नाम जप करें। आजकल अनेक लोगों को अपने कुल देवता ही ज्ञात नहीं होते हैं। ऐसे समय वे श्री कुल देवतायै नमः नाम जप करें। श्रद्धा के साथ यह नाम जप करने पर निश्चित रूप से कुल देवता का नाम जप बताने वाला कोई मिल ही जाता है। यह अनुभूति अनेक लोगों ने ली है। विवाह एक प्रकार से स्त्री का पुनर्जन्म ही है। इसलिए विवाहित स्त्री को अपने ससुराल के कुल देवता का नाम जप करना चाहिए। अपने कुल देवता का नाम जप प्रतिदिन न्यूनतम 1 से 2 घंटे और अधिक से अधिक निरंतर करना चाहिए। पहले के प्रवचन में बताए अनुसार नाम जप के लिए शौच अशौच, सुवेर सुतक, स्थल काल का कोई बंधन न होने से यह नाम जप हम किसी भी समय कर सकते हैं। अपने उपलब्ध समय के अनुसार यह नाम जप बैठकर करना चाहिए। उसके साथ ही व्यक्तिगत कार्य करने के समय, रसोई बनाते समय, टीवी अथवा मोबाइल देखते समय, यात्रा के समय, जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ नामस्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। अनंत स्वरूप परमेश्वर के साथ एकरूप होने हेतु अखंडित अर्थात 24 घंटे साधना होनी चाहिए। ज्ञान योग के अनुसार वेद एवं उपनिषद का अध्ययन, कर्मयोग के अनुसार ध्यान धारणा, त्राटक, प्राणायाम, तो भक्ति योग की भांति देवता पूजन, भजन कीर्तन 24 घंटे करना संभव नहीं होता। परंतु नामस्मरण 24 घंटे किया जा सकता है। साधना की अखंडता केवल नामस्मरण से साधी जा सकती है, इसलिए उसे सर्वोत्तम साधना माना जाता है। इस सप्ताह हम मनपूर्वक और एकाग्रता के साथ कुलदेवी का नाम जप करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आगे की सूचनाएं आपको श्रीमती क्षिप्रा जुवेकर बताएंगी। प्रणाम। अध्यात्म शास्त्र कृति का और अनुभूति का शास्त्र है। अध्यात्म में 98% महत्व कृति को है, एक्शन को है। चीनी की मिठास का चाहे कितना भी वर्णन क्यों ना किया जाए, परंतु जब तक हम प्रत्यक्ष चीनी की मिठास का अनुभव नहीं करते, तब तक केवल वर्णन का क्या उपयोग। अध्यात्म में जिज्ञासा का महत्व होता है। इसीलिए संत बताते हैं कि जिज्ञासु ही ज्ञान का वास्तविक अधिकारी है। पिछले प्रवचन में हमने पितृ ऋण चुकाने तथा पूर्वजों की मुक्ति हेतु श्री गुरुदेव दत्त नाम जप का महत्व समझ लिया था। आप में से अनेक लोगों ने यह नाम जप करना आरंभ भी किया होगा। अध्यात्म अनुभूति का शास्त्र होने के कारण नाम जप करते समय हम में से अनेक लोगों को अलग अलग अनुभव हुए ही होंगे। जैसे कि कुछ लोगों को नाम जप करने में बाधाएं उत्पन्न हुई होंगी, किसी को
मृतक संबंधियों के चेहरे दिखाई देने लगे होंगे अथवा मृत व्यक्ति आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिया होगा। यह जप करने पर आप में से किसी को कुछ विशेष अनुभूतियाँ भी हुई होंगी। आप सनातन संस्था के जिन साधकों ने यह प्रवचन की लिंक आपको भेजी है, उन्हें अवश्य संपर्क कीजिए। हमारे साधक आवश्यकता के अनुसार इन अनुभवों का विश्लेषण भी आपको बताएंगे और प्रत्यक्ष साधना कर जीवन आनंदी बनाने हेतु साप्ताहिक साधना सत्संग में आप कैसे जुड़ सकते हैं, उसकी प्रक्रिया भी वे आपको बताएंगे। यदि आपने स्वयं ही यह प्रवचन देखा है और साधना करने हेतु आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप उत्सुक हैं, तो आपको सनातन संस्था का ऑनलाइन कार्यक्रम साधना संवाद इसमें अवश्य जुड़ना चाहिए। यह साधना संवाद ऑनलाइन ही है। साधना संवाद इस कार्यक्रम को जुड़ने हेतु अवश्य पंजीकरण करें। यह लिंक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपका नाम, संपर्क क्रमांक एवं आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले का नाम लिखकर भेज सकते हैं। सनातन के साधक आपको संपर्क करेंगे। इस सप्ताह में हमने कुल देवी का, साथ ही पिछले सप्ताह बताए अनुसार श्री दत्त भगवान का अधिकाधिक नाम जप करने का प्रयास किया होगा। आज के प्रवचन का हम यहीं समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी को नमस्कार।